हेलो एवरीवन। आज हम लोग नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहला है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ओब्लंगाटा। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है दोस्तों? मेडुला ओब्लंगाटा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। नेक्स्ट है, प्रेरक कौशल मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग यानी फ्रंटल लोब। जो हमारा मोटर स्किल है ना, प्रेरक मोटर स्किल जो है हमारा मस्तिष्क के कौन से भाग से के साथ संबंधित है? तो आपका ललाट फ्रंटल लोब। नेक्स्ट है आपका, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो हमारा मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रोम्बेनसिफ्लॉन। रोम्बेनसिफ्लॉन। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा, इंसोमेनिया या स्लीपनेस। ठीक है ना, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा, इंसोमेनिया या स्लीपलेसनेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक, इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक, इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम। 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु स्पाइनल कोड। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड। सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। जो सेरेब्रल पाल्सी है ना, वो मस्तिष्क संबंधी विकार है। तो प्रॉब्लम किस में होता है? तो छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तंत्रिका तंत्र का विकास जो है सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो आपका हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं कार्नियल नर्वस की संख्या होती है तो 12 जोड़ी। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं क्रेनियल नर्वस की संख्या होती है तो 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं स्पाइनल नर्वस की संख्या कितनी होती है? 33 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं स्पाइनल नर्वस की संख्या कितनी होती है? 33 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस। याद रखिए, जो हाइपोथैलेमस है ना, तो ये आपका प्यास और भूख दोनों को कंट्रोल करता है। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आपका मस्तिष्क। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो आपका मस्तिष्क को। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग इम्पल्स भेजना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियां के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो आपका हो जाएगा परानुकंपी तंत्र। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियां के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र। नेक्स्ट है, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं? कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं?
तंत्रिका एवं अंतःस्रावित तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो बुलिमिया से। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया से। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल था आपका भूख और प्यास के लिए। तो आपका जो है जैविक घड़ी भी इसलिए कहते हैं ना, जैविक घड़ी वही हो गया बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब कब भूख लगेगा कब प्यास लगेगा, तो एक टाइमिंग है ना इसका, तो यही आपका हाइपोथैलेमस से रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। नेक्स्ट, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो आपका हो जाएगा पीनियल ग्रंथि हैवेनुला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो आपका हो जाएगा मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है दोस्तों? सोडियम। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भागों में, सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकांश, एक्सॉन। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो एक्सॉन, तंत्रिकांश। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकांश के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो आपका मेलिन। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकांश के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो आपका मस्तिष्क। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा दोस्तों? मस्तिष्क। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो आपका तंत्रिका कोशिका में। अब आता है चिकित्सा उपकरण या उपयोग। सीटी स्कैन किस लिए हम लोग यूज करते हैं? तो शरीर में असामान्यता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो हृदय में, हार्ट से रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। ऑटो एनालाइजर, तो ये होता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। पेसमेकर, हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किस लिए यूज करते हैं? तो हृदय में विकार का पता लगाने में, ठीक है ना। मानव शरीर का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो आपका सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है दोस्तों? सेरिब्रम। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं दोस्तों? सिनेप्स। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। यही था आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड